गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसका पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफर पार्ट 2 सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि पुराने ज़माने में जब इस तरह के टेलीफोन या ईमेल ये सब नहीं था, उस वक्त चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाती थी। चिट्ठी पहुंचाने के लिए हरकारों का उपयोग किया जाता था। राजा महाराजाओं के जो हरकारे थे वो घोड़े सवारी करके चिट्ठियां देने लेने के लिए जाते थे, जिसमें उनको काफी दूर दूर तक जो है सफर करना पड़ता था और उसमें उनमें डाकू है, लुटेरे, उनका भी खतरा बना रहता था। इन सब से रक्षा करते हुए चिट्ठियां और पार्सल वो दूर दूर तक पहाड़ी और जंगल एरिया तक पहुंचाते थे। वहां तक हम प्यारे बच्चों सीखे थे। आइए अब हम बात करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए कि आज संदेश पहुंचाने के पूरे जो साधन है उसमें बदलाव आ गया है। आज तो मोबाइल है, इंटरनेट है, फौरन, ठीक है, और जो वीडियो कॉलिंग है उससे फौरन उसी वक्त मैसेज भेज दिए जाते हैं। तो यानी कि अब जो जमाना है वो बहुत फास्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले हवाई जहाज और पानी के जहाज यानी स्टीमर और दूसरे साधनों से जो चिट्ठियां या मैसेज पहुंचाए जाते थे। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। आज देखिए, लेकिन आज भी डाक सेवा का काम जारी है और आज भी वो लोगों के लेटर, ठीक है, मनी ऑर्डर, जो मनी भेजी जाती है, पैसे, पार्सल, इसके साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि भी पहुंचाने का काम कर रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। देखिए, कबूतर की उड़ान, कबूतरों को भी ट्रेन किया जाता था और उनके द्वारा भी ये जो संदेश पहुंचाने का काम किया जाता था। तो इस प्रकार से जो हमारी भारत की डाक सेवा है वो बहुत पुरानी है और दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। और आज भी ये डाक सेवा जो है वो अपनी सर्विस बजा रही है और आज भी लेटर हमारे घरों पर आते हैं और हम जो लेटर लिखते हैं वो हमारे रिलेशन वालों तक पहुंचाने का काम करती है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है बच्चों, और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर, ये दो जातियां याद रखिए। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। ये दो प्रकार के कबूतरों की जातियां हैं, गिरहबाज और हुमर। ये दोनों जो है वो उनको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित यानी ट्रेन करना, तालीम देना। वो तालीम देने के बाद ये दो कबूतर जो है वो संदेश भेजने के काम में आते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप पर डिपेंड किया गया है कि आप सोचो कि कबूतर, ठीक है, किस तरह से वो संदेश ले जाता है और कैसे वो रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, ऐसे पक्षियों के बारे में आपको सोचना है और पता करना है कि सैकड़ों मील दूर तक ये रास्ता कैसे सही जगह पर पहुंच पाता है। रास्ता तय करके सही जगह, जिस जगह का एड्रेस है वहां कबूतर अपना संदेश कैसे से पहुंचा पाता है।
इसके बारे में आपको सोचना है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे इसी टॉपिक में देखिए यहाँ पे दिया गया है, उड़ीसा की यहाँ पे वहाँ के कबूतरों की बात दी गई है। आइए मैं इसे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से कबूतर ये संदेश पहुँचाने का काम करते हैं। तो आइए देखिए। तो बच्चों, उड़ीसा हमारा स्टेट है, वहाँ की बात है। उड़ीसा की पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम यानी जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जैसे पहाड़ी इलाके, जंगली इलाके, ऐसे इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए कर रही है। उड़ीसा की पुलिस ये काम करती है ना। कानून व्यवस्था को संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए वे कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कानून व्यवस्था के लिए और ऐसे दुर्गम इलाकों में, एरियास में संदेश पहुंचाने के लिए इन कबूतरों का उपयोग उड़ीसा की पुलिस कर रही है। ठीक है, देखिए। और ये जो है, इन कबूतरों की संदेश सेवा बहुत है और ये बहुत ही सस्ती होती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है, इन पर बहुत खर्च नहीं करना पड़ता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल का होता है। देखिए, उनकी लाइफ जो होती है ना बच्चों, 15 या 20 साल की होती है। हुमर कबूतरों की बात है। और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। 8-10 साल तक तो वो जहाँ पे आपको संदेशा पहुँचाना है, एड्रेस है, वहाँ तक पहुँचाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर उनकी उम्र होने से वो कमजोर होते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होती जाती है और फिर रास्ता भूलने लगते हैं। लेकिन 8-10 साल तक तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। देखिए, स्वस्थ कबूतर होता है हेल्थी, वो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक जाकर वो संदेश दे सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। अगर इम्पोर्टेंट मैसेज है अगर कोई, तो उसके लिए 2 कबूतरों को भेजा जाता है। ठीक है, क्यों 2 कबूतर? ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे, है ना। अगर कोई हमला करता है, पक्षी बाज है या ईगल है, तो उससे बचकर एक कबूतर, 2 में से कोई एक कबूतर बचकर वो संदेशा पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 2 कबूतरों को मैसेज देने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। देखिए, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें एक ऐसा कबूतर था जो संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। ठीक है, तो ये पूरी जो स्टोरी है उस कबूतर की, वो अंग्रेजी की जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उसकी एक किताब में, बुक में छपी गई है। किताब का नाम सुनिए, किताब का नाम है ग्रे नेक। क्या है? ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। इस किताब के जो हीरो है उनका भी नाम यही है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो आपको नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखना होगा कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। अगर आप कहेंगे, लिखेंगे, तो ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उसे हिंदी में भी छाप सकता है। यह रहा उनका पता। तो यहाँ पे हमें राइटर ने पता भी दिया है। देखिए क्या लिखा है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5,
ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016, है ना। तो ये पता है, इस पते पर अगर हम पत्र लिखें तो वहां से ये जो बुक छपती है वो इसमें, यानी कि अंग्रेजी की जो बुक है ग्रे नेक, उसे हिंदी में छाप सकते हैं और हिंदी में आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस के अंदर हमने देखा कि चिट्ठी किस तरह से शुरू हुई। पहले के जमाने में चिट्ठी एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे पहुंचाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या विकास हुआ, फिर ये चिट्ठी जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन से पहुंचाई जा रही थी। अब ईमेल, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल द्वारा पहुंची जा रही है। तो ये चिट्ठी का बहुत लंबा सफर है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस चिट्ठी के बारे में देखा और समझा। यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।